गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी का फर्स्ट लेसन एक नया लेसन स्टार्ट करते हैं और लेसन का हमारा नाम है आओ खेलें। बच्चे देखो, आप लोग इसमें कई सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में अलग अलग प्रकार से हर एक गेम खेल रहे हैं। तो इस पिक्चर में वही दिखाया गया है। मैं आप लोगों से ये शेयर स्क्रीन कर रही हूँ और हम देखेंगे कि कौन सा खेल किसको क्या बोलते हैं और खेलना हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, ये कैसा रहता है, इस खेल का नाम क्या है। बहुत सारे प्रकार है, तो हमें ये खेलना चाहिए। हमारा एक्सरसाइज भी होती है, इसमें हम फिट भी रहते हैं। कई सारे ऐसे खेल हैं जो हमें घर के अंदर भी बैठ के खेला जा सकता है, जिसको हम इंडोर गेम्स कहते हैं। और कई सारे खेल ऐसे होते हैं जो हमें ग्राउंड में जाकर ही खेला जा सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आउटडोर गेम्स। खेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो कि बाहर जाके खेला जाता है ग्राउंड्स पे, जो घर के अंदर हम नहीं खेल सकते, उसको कहते हैं आउटडोर गेम्स। और जो घर के अंदर खेले जाते उसको हम लोग कहते हैं इंडोर गेम्स। अभी इंडोर गेम्स मतलब घर के अंदर हम कौन से गेम्स खेल सकते हैं, जैसे आप लोग चेस खेल सकते हो, कैरम खेल सकते हो, लूडो खेल सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग घर के अंदर खेल सकते हैं और इसीलिए इनको इंडोर गेम्स कहा जाता है। इंडोर मीन्स जो दरवाजे के अंदर, जो घर के अंदर हम खेल सकते हैं। सेकंड, जो मैंने आपको बताया कि खेल टू टाइप्स के होते हैं, तो जो आउटडोर है वो बाहर, मतलब जैसे है कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये होते हैं आउटडोर गेम्स, जो हमको इसके लिए प्लेग्राउंड ही लगता है। ठीक है बच्चे, आपको ये शायद समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि पहले 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 कौन से खेल खेले जाते थे और आज बच्चों को किस में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो पहले जो बच्चे एंजॉय करते थे, खेलते थे बाहर में आउटडोर गेम्स में, वो ये रहते थे कि जैसे को जिसको गिल्ली डंडा कहते हैं, जिसको लगोरी कहते हैं, जिसको कबड्डी कहते हैं, जिसको खो खो कहते हैं, ये सारी चीजें, क्रिकेट है, ये सारी चीजें ना पहले बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली खेलते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, हमारे पास काफी हाई टेक्नोलॉजी आ गई है, डे बाय डे डेवलपमेंट हो रहा है, तो बच्चों का ज्यादा इंटरेस्ट जो हो रहा है ना, बस अभी वो मोबाइल में ही आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी गलत है, नहीं होना चाहिए ये। इससे क्या होता है, आपकी आईज पे इफेक्ट होएगा, प्लस आप वो जितनी देर वो टेक्नोलॉजी के साथ में हो, उतना ही देर आपके ब्रेन को इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जितनी ही अच्छी है उतनी ही खराब भी है। मतलब आज हमें बहुत फास्ट एडवांस ये चीजें हेल्प करती हैं मोबाइल से। कुछ भी हमको सर्च करना है, फटाफट हमको एड्रेस या कोई भी हमें जानकारी चाहिए मिल जाती है। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कुछ हमें वर्कआउट दिया है काम करने के लिए, तो हम ब्रेन हमारा यूज करना बंद कर दिए हैं और हम जल्दी से क्या करते, उठाते हैं हम मोबाइल अपने पेरेंट्स का, और हम ये सोचते हैं चलो गूगल पे सर्च करो, इस पे सर्च करो, उस पे सर्च करो। सर्च करके हम हमारा ब्रेन यूज करना बंद कर देते हैं और हम एक अच्छे से एक प्रोजेक्ट का थीम तैयार करते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी गलत है। दूसरा चीज, जो बच्चे पहले बाहर ग्राउंड पे जाके खेलते थे, उनका इम्प्रूवमेंट कैसा होता था? उनका इम्प्रूवमेंट ऐसा है कि उनकी बॉडी फिट एंड स्ट्रांग रहती थी। प्लस वो हम एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ जब खेलते थे ग्रुप में, तो उनके भी काफी सारे डिस्कशंस होते थे।
अब आपस में बैठ के जब वो खेलते थे। और आजकल का ऐसा हो गया है कि हम एक कॉर्नर पकड़ के और बस बैठ जाते हैं मोबाइल लेके, जो कि बिल्कुल गलत है। और आप देखो कि जब बच्चे बच्चों के साथ ग्राउंड पे खेलते हैं, मस्ती होता है, बॉडी फिट रहती है, हमारी एक्सरसाइज होती है, घर आने के बाद में हम हर एक चीज से फ्रेश हो जाते हैं। अगर हम ग्राउंड पे जाके 1 घंटा भी अगर खेलते हैं तो हम काफी सारा फ्रेश और रिलैक्स महसूस करते हैं, और ये होना चाहिए। उसके बाद आके हम अच्छे से अपना हाथ मुंह वगैरह धो के और फिर पढ़ाई करके 1 डेढ़ घंटा पढ़ाई करके फिर खाना खा के, तो इससे नींद भी अच्छी आती है। इससे हमें नींद भी अच्छी आती, आंखों पे भी स्ट्रेस नहीं रहता, बॉडी ऑलवेज फिट एंड फाइन रहता है, और बहुत एंजॉइंग हम वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से वापस यही कहूंगी बच्चे, कि जैसे भी आपको समय मिलता है अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय किया करो, उनके साथ बैठ के खेला करो। उसमें जो मजा आता है उसमें आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा, प्लस आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, प्लस आप फिजिकली स्ट्रांग भी रहोगे, काफी सारे आपको इंफॉर्मेशंस भी मिलेंगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अब हम आते हैं हमारे सब्जेक्ट के ऊपर में, जो आज हमारा लेसन है, आओ खेलें। आओ खेलें जो पिक्चर्स है वो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। आपके पास अगर बुक है तो पेज नंबर 1 ओपन करो, आओ खेलें। लेसन का नाम है पेज नंबर 1 एंड द फर्स्ट लेसन। इसमें मैं आपको अभी एक एक गेम के बारे में बताती हूँ पिक्चर के हिसाब से। अब ये है हमारा पिक्चर नंबर 1। ओके, इसमें देखो बीच में ऐसे काफी सारे गोल गोल ऐसे स्टोन्स रखे गए हैं, और एक बॉल भी दिख रहा है आपको रेड कलर का। ठीक है, और ये पूरे बच्चे पूरे राउंड करके खड़े हैं और खेल रहे हैं। इस गेम का नाम है लगोरी। इसको कहते हैं लगोरी। ये ये महाराष्ट्र के कई कई गांवों में लोकप्रिय है, मतलब कई गांवों में ये फेमस है। यह खेल जो है किसी खुली जगह में ही किसी खुली जगह में यानी ओपन प्लेस में ही खेला जाता है। इसको इसमें भी 2 टीम्स रहती है। ओके, इसमें 2 टीम्स रहते हैं, जैसे क्रिकेट में भी रहता है ना, एक फील्डिंग करता है तो एक बैटिंग करता है, तो इसमें भी वैसे ही रहता है। इसमें जो है बीच में जो रखे गए हैं, या तो वो टाइल्स के टुकड़े रहते हैं, या तो आप स्टोन्स को वैसे राउंड शेप में बना देते, स्क्वायर शेप में बना देते हो, और उसको बॉल से ऐसा बॉल को थ्रो किया जाता है उसके ऊपर में। अगर गिरेगा, जब भी वो अगर गिरता है, टुकड़ा एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, जो आप पिक्चर भी देख के यहाँ से इमेजिन कर सकते हो, और फिर उसको कैसे ना बॉल के साथ में उसके ऊपर फेंका जाता है। उसमें से जो भी टुकड़े गिरते हैं, बॉल अगर उनके ऊपर लगता है, तो वो सारे स्टोन्स या टाइल्स जो भी है आपके पास में, या कोई वुडन ब्लॉक्स भी बनाए जाते, लकड़ी के टुकड़े भी बनाए जाते थे पहले जमाने में, तो उनके ऊपर जब वो बॉल गिरता है तो वो गिर जाते हैं नीचे। फिर उसको क्या किया जाता है कि एक ही कोई भी ग्रुप का मेंबर उनको ठीक करते रहेगा, पूरा सेट करना है, वापस से उसके ऊपर बॉल फेंका जाता है। अगर जब तक उन्होंने नहीं सेट किया और वो बॉल उस टीम को लग गया तो वो आउट कहलाता है। ऐसा करके ये एक लगोरी का गेम है, और ये कोशिश करते रहना पड़ता है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको हम, जैसे बॉल गिरता है तो ये सारे टाइल्स या लकड़ी के ब्लॉक गिर जाते हैं, तो इसको एक दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करना पड़ता है रखने की। तो इसमें जो नेक्स्ट टीम रहती है वो एक दूसरे के ऊपर फेंक के उनको आउट करना चाहती है। अगर बॉल गलती से नहीं लगा, इधर उधर चला गया, तो फिर से वो बॉल लिया जाता है और फिर से वो टीम को चांस मिल जाता है कि वो एक के ऊपर एक वापस से रख सकें। तो ऐसा करके ये गेम खेला जाता है। तो मैंने ये फर्स्ट पिक्चर का आपको बताया कि इसको लगोरी कहते हैं, और ये 2 टीम्स में खेला जाता है, और
बच्चे मतलब इसमें कैसा रहता है, इसमें इनकी एनर्जी भी लगती है, रनिंग भी होता है, उसको प्रॉपरली रखा भी जाता है, बच्चे अच्छे से एंजॉय भी करते हैं। तो ये है लगोरी का गेम। अब हम आते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखो, इसमें भी ग्रुप में बच्चे खड़े हैं और एक लड़के के हाथ में एक लकड़ी का डंडा है और ये लकड़ी की गिल्ली है। तो इसलिए इस गेम का नाम है गिल्ली गुल्ली डंडा। ओके, ये जो छोटी सा ये है, इसको कहते हैं गुल्ली और इसको कहते हैं डंडा। ठीक है, अब इसको जो है ना, ये भी आजकल शहरों में कोई कोई ऐसा व्यक्ति दिखेगा खेलता हुआ, लेकिन ये आज भी गांव में बहुत ज्यादा फेमस है। इस खेल को मतलब जो गुल्ली डंडा कहते हैं, दोनों को एक एक ऐसे साइड में दूर दूर खड़े रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो गुल्ली का दोनों तरफ से पॉइंट रहता है वो बहुत नोकीला रहता है, तो किसी को भी लगना नहीं चाहिए। और उसको क्या कहते हैं, जो डंडा है लड़के के हाथ में भी आप देख सकते हो, उसको उसके कॉर्नर पे, किसी भी एक कॉर्नर पे टच किया जाता है ताकि गुल्ली ऊपर से उठेगी और उसको फिर से डंडे के साथ ऊपर उछाला जाता है। तो जैसे ही उसको ऊपर उछालते हैं तो उसको कोई ना कोई कैच करना चाहिए। ठीक है, उसको मतलब जंप करके ऐसा कैच करना चाहिए। दूर दूर सभी जन ऐसे ग्रुप बना के खड़े रहते हैं ताकि जैसे ही वो डंडे से गुल्ली को मारेगा, जो भी जिसको भी ये चांस मिला है खेलने का, तो वो जहां तक भी जाएगा उसको कैच कर लेना चाहिए। अगर कैच नहीं किया तो वापस से उसको वहां पे फेंका जाता है और वहां से भागते हुए उस खिलाड़ी को लाना पड़ता है। अगर हमने वो गुल्ली को कैच कर लिया, इट मीन्स जो लड़का डंडे से वो गुल्ली को उछाल रहा था वो आउट हो जाएगा। जब अगर किसी ने उसको कैच किया, फिर वापस दूसरे को चांस मिलता है। ऐसे बारी बारी एक एक को ये चांस मिलता है, यानी एक जन आउट हो गया तो फिर दूसरा खेलेगा। फिर जिस किसी ने भी कैच किया तो जो इंसान खेल रहा था वो आउट हो जाएगा, और जिसने कैच किया फिर उसको ऑफर आता है ये गेम खेलने का। तो इस बहाने मतलब इसी चीज को गुल्ली डंडा कहा जाता है, इस गेम को। ठीक है, अब ये दो गेम्स हो गए। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पिक्चर के पास। थर्ड पिक्चर जो है वो ये वाला है। देखो, इसमें बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं जिनको ये रेड या पिंक कलर का नेकर पहना वाला है, हाफ पैंट पहना वाला है, और ये जो लड़का है ब्लैक पैंट में है, मीन्स ब्लैक शॉर्ट पैंट में। तो ये जो गेम है इसको कहते हैं कबड्डी। ये कौन सा गेम है? कबड्डी। ठीक है, इसमें भी दो ग्रुप्स रहते हैं और कबड्डी में बीच में जो है आप देख सकते हो, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है। पिंक जो हाफ पैंट्स पहने हैं वो एक ग्रुप है और जो ये ब्लैक पैंट है वो अलग ग्रुप है। अब इन दोनों के ग्रुप्स के बीच में ये भी जो खेल है बाहर ग्राउंड में ही खेला जाता है। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं कबड्डी। और इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक बहुत बड़ा मार्जिन, ये जो दिख रहा है ना लाइन, ये निकाला जाता है ताकि ये दोनों ग्रुप्स डिवाइड रहते हैं। अब ये कैसा खेला जाता है मैं आपको बताती हूँ। जितने समझो कि ये ए ग्रुप है और ये बी ग्रुप है, जिसमें जितने मेंबर्स ए ग्रुप में रहते हैं उतने ही सेम मेंबर्स बी ग्रुप में भी रहने चाहिए। दूसरा चीज, अब कबड्डी कैसे खेला जाता है? एक एक चांस, इसको भी टॉस किया जाता है। जैसा हम क्रिकेट में टॉस करते हैं ना, वैसे ही इसमें भी टॉस किया जाता है। तो एक ने हेड लेना है, एक ने टेल लेना है। ठीक है, अब उसमें ठहरा देना पड़ता है कि हेड आया तो पहले कौन जाएगा, हेड वाला जाएगा या टेल वाला जाएगा। ठीक है, ये आपस अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बैठने के बाद में ये है ए ग्रुप, ये है बी ग्रुप। ठीक है, अब इसमें देखो कि बी ग्रुप को चांस मिल गया ए ग्रुप में जाने का, तो ये मार्जिन को टच करना पड़ता है पहले।
ये जो दोनों ग्रुप्स के बीच में मार्जिन रखा गया है, जो लाइन निकाली गई है, मार्जिन मीन्स जो लाइन निकाली गई है उसको टच करना पड़ता है और दूसरे ग्रुप के अंदर जाना पड़ता है। तो सिंपली जाना नहीं रहता, क्या कहते जाना पड़ता है, कबड्डी 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 कबड्डी, ऐसा जब तक आपकी सांस कबड्डी कबड्डी चलती है और आपको किसी न किसी को टच करना है। जिसको भी मतलब बी टीम से जो पर्सन गया ए टीम में, जब तक उसकी सांस चल रही है उसको टच करना है किसी भी ए टीम वाले को। अगर उसने टच कर लिया ए टीम वाले को, किसी को भी, एक को भी कर सकता है, दो को भी कर सकता है या सारों को भी कर सकता है, तो वो आउट हो जाते हैं। कौन सी टीम वाले आउट हो जाएंगे, ए टीम वाले। बी टीम वाले का कैसा आउट होता है, बी टीम वाले ने अगर अपनी सांस छोड़ दी तो वो आउट हो जाता है। तो और दूसरा चीज कैसे आउट हो जाता है, अगर जैसे बी टीम वाला ए टीम में गया है और सब ने अगर उसको ग्रुप में पकड़ लिया, कैच कर लिया और उसको निकलने नहीं दे रहे, कहां तक, ये मार्जिन तक। अगर उसने ए टीम वाले ने, ये ब्लैक नेकर वाले ने अगर इसको हाथ लगा दिया लाइन को, तो भी ए टीम जो पिंक हाफ पैंट वाले हैं आउट हो जाएंगे। तो ये गेम ऐसा खेला जाता है। लेकिन इन केस अगर बी टीम वाले की सांस छूट गई, मतलब रोक दिया उसने सांस, उसकी सांस छूट गई, अभी वो नहीं बोल पा रहा है, उसने सांस ले लिया, तो वो ब्लैक पैंट हाफ पैंट वाला आउट हो जाएगा। फिर उसको साइड हो जाना पड़ता है। फिर जो ए टीम वाले हैं, पिंक टी शर्ट पिंक हाफ पैंट वाले, वो आ जाएंगे बी टीम में, वैसे ही सेम कबड्डी खेलने के लिए। तो ये एक दूसरे के साथ में खेलने वाला गेम है, ये सिंगल नहीं खेला जा सकता, इसके लिए 2 टीम्स लगती है। ठीक है, वाइस वर्सा ये चलते रहता है। तो इसके बारे में मैंने आपको कबड्डी के बारे में बताया। अब जो है ये जो गर्ल्स खेल रही हैं, यहाँ पे 4th पिक्चर में आप देख सकते हो, ये है क्रिकेट। समझ तो गए होंगे आप लोग बच्चों, क्यों, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं। कबड्डी ये सारा बहुत कम है, लगोरी और गुल्ली डंडा ये तो अब हमको बड़े सिटीज में दिखाई नहीं देते हैं, गांव में ये आज भी बहुत फेमस है, खेलते हैं। लेकिन जब कभी भी बच्चों आप लोगों को टाइम मिलेगा, आप लोग जरूर खेलना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मजा आता है खेलने में। अब मैं आपको इस क्रिकेट के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले चीज तो क्रिकेट भी 2 टीमों में खेला जाता है। सेम इसको भी टॉस किया जाता है कि कौन बैटिंग करेगा और कौन फील्डिंग करेगा। इस चीज में क्रिकेट में भी 11-11 मेंबर्स रहते हैं। जैसे ए और बी 2 टीम है, तो इसमें भी 11-11 प्लेयर्स रहते हैं जो खेलते हैं। ठीक है, टॉस जीतने के बाद में जिस भी टीम ने टॉस जीता, तो वो तय करते हैं, वो खुद फाइनल करते हैं कि उनको बैटिंग करना है या फील्डिंग करना है। ओके, फिर उसके बाद इसमें 2 एम्पायर्स लगते हैं। ओके, वो इस वजह से कि अगर कोई भी आउट हो जाता है तो ओवरऑल एम्पायर को डिसीजन लेना रहता है कि वो आउट हुआ या सही हुआ या गलत हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये होती है जो मैंने आपको बताया कि 11-11 खिलाड़ियों के साथ ये क्रिकेट खेला जाता है। इसमें 3 लकड़ियां, ये जो 3 रहते हैं जो यहाँ पे लगाए जाते हैं, ये विकेट्स रहते हैं। और जो प्लेयर्स जो खेलते हैं, जो बैटिंग करते हैं, वो उनके हाथ में बैट है, और जो फील्डिंग करते हैं तो वो उनको बॉलिंग का दिया जाता है खेल। ठीक है, जिसने भी ज्यादा रन्स बनाया वो विनर कहलाता है, और जिसके ज्यादा विकेट्स ले लिए
ओके, इसमें जैसे 11 पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, जो 11 प्लेयर्स रहते हैं। अगर उसमें से 10 प्लेयर्स आउट हो गए तो गेम वहीं खत्म हो जाता है। फिर जो जिसने फील्डिंग किया, फिर उसको चांस मिल जाता है बैटिंग करने का, और जिसने बैटिंग किया उसको फील्डिंग करना पड़ता है। फिर उसमें देखा जाता है कि इस टीम ने अगर 201 रन्स बनाए हैं तो अगली टीम को जीतने के लिए उनसे 1 रन ज्यादा बनाना पड़ता है। इस हिसाब से ये गेम खेला जाता है। इन दोनों के बीच में जो 2 जन खड़े रहते हैं बैटिंग को, क्योंकि अगर एक इंसान ने बैटिंग किया, एक खिलाड़ी ने बैटिंग किया, बॉल दूर जाता है तो इनको उस बीच में रन्स लेने पड़ते हैं। तो जो डिस्टेंस रन्स लेने की जगह रहती है उसको कहा जाता है पिच। ठीक है, तो ये जो गेम है क्रिकेट का है। ये हमारे चारों गेम्स इस लेसन में, हमारा लेसन नंबर 1 में बताया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये समझ गया होगा कि ये जो खेल हैं ये हमको सिर्फ बाहर ही खेले जाते हैं, मतलब ग्राउंड पे। ये चारों चीजें घर के अंदर नहीं खेली जाती। और मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि ये घर के अंदर खेलने की कोशिश ना करें। इससे क्या होता है, घर के अंदर के जो भी आपके ग्लासेस के चीजें बनी हुई हैं, जैसे विंडोज हैं, कोई भी चीज बनी हुई है तो वो स्पॉइल्ड हो जाएगी, टूट जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये बताया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो लेसन है समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को मैं इसके बाकी के एक्सरसाइजेस वगैरह भी सब इसके भेज रही हूँ। तो नोटबुक्स में होमवर्क इसका कर लेना। और अगर आप लोगों को कोई भी चीज का डाउट्स है तो मेरे से पूछ सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये चीज शेयर करना, और जब भी आप लोगों को मौका मिलेगा तब जरूर खेलना और इस गेम को एंजॉय करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। बट जब तक ये लॉकडाउन है, जब तक ये कोरोना है, तब तक आप बाहर निकलने की कोशिश मत करना। ठीक है, तब तक आप लोग इंडोर गेम्स ही खेलो। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। एंजॉय योर डे।